हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई हाइलाइट्स वीडियो में। कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल 2022 में एक बार फिर जीत की पार्टी पर लौट आई है। केकेआर ने सोमवार को मुंबई इंडियंस के खिलाफ 52 रन से विजयी परचम फहराया। कोलकाता ने 165 का स्कोर खड़ा किया। इसके जवाब में मुंबई ने 17 ओवर की गेंद में 113 रन पर ही ढेर हो गई। इससे पहले मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी कोलकाता की टीम ने अच्छी आगाज किया। सलामी बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर और अजिंक्य रहाणे ने पहले विकेट के लिए 60 रन जोड़े। ये साझेदारी वेंकटेश के छठे ओवर की चौथी गेंद पर आउट होने के बाद टूटी। उन्होंने स्पिनर कुमार कार्तिक की गेंद पर आउट हुए। वेंकटेश ने तीसरी गेंद पर दमदार छक्का जोड़ा और वही अगली गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मारना चाहते थे, लेकिन सही से कांटेक्ट नहीं कर पाए। गेंद बल्ले के ऊपरी किनारा लगने के बाद हवा में खड़ी हो गई। ऐसे में डैनियल साम्स ने मिड विकेट पर एक आसान सा कैच लपक लिया। वेंकटेश ने 24 गेंद में 3 चौके और 4 छक्के के जरिए 43 रन की पारी खेली। केकेआर का दूसरा झटका ओपनर अजिंक्य रहाणे के तौर पर लगा। रहाणे ने बेहद धीमी गति से बल्लेबाजी की। उन्होंने 24 गेंद में 25 रन बनाए। उन्होंने इस दौरान 3 चौके जड़े। रहाणे ने 11 ओवर की दूसरी गेंद पर कार्तिक का शिकार बने। वो रिवर्स स्वीप करने के चक्कर में बोल्ड हो गए। रहाणे ऑफ स्टंप पर आई फील्डिंग गेंद को सही से पकड़ नहीं पाए, जो विकेट में जा घुसी। उन्होंने दूसरे विकेट के लिए नीतीश राणा के साथ 28 गेंद में 27 रन की साझेदारी की। उनका विकेट 87 के कुल स्कोर पर गिरा। कोलकाता का तीसरा विकेट कप्तान श्रेयस अय्यर के रूप में गिरा। रहाणे के जाने के बाद श्रेयस का बल्ला नहीं चला। वो 8 गेंद में 6 रन बना सके। इस दौरान उन्होंने एक चौका लगाया। श्रेयस को लेग स्पिनर मुरुगन अश्विन ने 14वें ओवर की पहली गेंद पर अपना शिकार बनाया। वो मिडिल स्टंप पर आई गेंद को ऑफ साइड पर खेलना चाहते थे, पर वो समझ नहीं पाए। गेंद बल्ले की बाहरी किनारा लेकर विकेट कीपर ईशान किशन के दस्ताना में समा गई। उन्होंने तीसरे विकेट के लिए नीतीश राणा के साथ 36 रन की साझेदारी की। श्रेयस ने 123 के कुल स्कोर पर पैविलियन लौटे। जसप्रीत बुमराह ने 15वें ओवर में कोलकाता को 2 बड़ी झटका दिया। उन्होंने दूसरी गेंद पर कोलकाता के ताबड़ ऑलराउंडर एंड्रे रसेल को पैविलियन भेजा, जो सिर्फ 9 रन ही बना सके। उन्होंने इस 9 रन बनाने में 5 गेंद का सामना किया और इस दौरान उन्होंने एक छक्का जोड़ा। रासेल शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद को पुल करने के चक्कर में लॉन्ग ऑन के दिशा में कैरन पोलार्ड के हाथों लपके गए। इसके बाद बुमराह ने इसी ओवर की 5वीं गेंद पर टिककर बल्लेबाजी कर रहे नीतीश राणा का शिकार किया। राणा लेग स्टंप पर आए बाउंसर को समझ नहीं पाए और गेंद ग्लव्स पर लगकर विकेट के पीछे ईशान किशन के पास चली गई। उन्होंने 24 गेंद में 3 चौके और 4 छक्के के बदौलत 43 रन की पारी खेली। उनका विकेट 139 के कुल स्कोर पर गिरा। बुमराह ने 18वें ओवर में 3 शिकार करते हुए कोलकाता के पारी को बुरी तरह हिला डाला। उन्होंने पहली गेंद पर विकेटकीपर शिल्डन जैक्सन को आउट किया। शिल्डन जैक्सन ने 5 रन बनाकर बुमराह की बाउंसर को सही से पकड़ नहीं पाए और गेंद बल्ले का ऊपरी हिस्से में लगकर स्क्वायर लेग पर खड़े डैनियल साम्स के पास चले गए। उन्होंने कोई गलती ना करते हुए एक आसान सा कैच पकड़ लिया। बुमराह ने तीसरी गेंद पर पैट कमिंस को 0 के स्कोर पर आउट किया। कमिंस ने स्लॉग करने की कोशिश की और गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर खड़ी हो गई। ऐसे में तिलक वर्मा ने मिड विकेट से पीछे की तरफ भागते हुए कैच लपक लिया। बुमराह ने इसी ओवर की चौथी गेंद पर सुनील नारायण को 0 रन पर पैविलियन भेजा।
नारायण ने बैकफुट पर जाकर गेंद को रोकने के प्रयास किया, पर गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लगकर बुमराह के पास चले गए और एक आसान सा कैच लपक लिया। केकेआर का नवा विकेट टीम साउदी के तौर पर गिरा, जो 0 रन बनाकर आउट हुए। साउदी को शाम्स ने 19वें ओवर की अंतिम गेंद पर अपना शिकार बनाया। उन्होंने लॉन्ग ऑन पर पोलार्ड के हाथों कैच आउट हुए। वही छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने आई रिंकू सिंह ने नाबाद पैविलियन लौटे। उन्होंने 19 गेंद का सामना करने के बाद 2 चौके और 1 छक्के के जरिए 22 रन बनाए। रिंकू को पारी के आखिरी ओवर खेलने का मौका मिला, जिसमें वो सिर्फ 1 रन जुटा सके। 20वें ओवर जो डाले गए जसप्रीत बुमराह के द्वारा और इसमें सिर्फ 1 ही रन बने। इसी तरह कोलकाता ने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 165 रन बनाए। 166 रन का लक्ष्य को पीछा करते हुए मुंबई ने खराब शुरुआत की। खराब फॉर्म से जूझ रहे रोहित शर्मा एक बार फिर सस्ते में अपना विकेट गंवा बैठे। उन्होंने 6 गेंद में 2 रन बनाए। उन्हें टीम साउदी ने पहले ओवर की अंतिम गेंद पर पैविलियन चलता किया। रोहित पिच पर पड़ने के बाद अंदर की आए बैक ऑफ लेग गेंद को लेग साइड में धकेलना चाहते थे और विकेटकीपर शिल्डन जैक्सन के हाथों लपके गए। दरअसल गेंद बल्ले के अंदरूनी किनारा लेकर गई और जैक्सन गिरते हुए एक हाथ से बेहतरीन कैच पकड़ा। हालांकि अंपायर ने आउट नहीं दिया, जिसके बाद केकेआर ने रिव्यू लिया और फैसला केकेआर में पक्ष में गया। मुंबई का दूसरा विकेट तिलक वर्मा के तौर पर गिरा। रोहित के जाने के बाद बल्लेबाजी के लिए आए तिलक सस्ते में आउट हो गए। उन्होंने 5 गेंद में 6 रन बनाए। उन्होंने इस दौरान एक चौका जमाया। तिलक को आंद्रे रसेल ने 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर अपना शिकार बनाया। वो शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद को पिच पर पड़ने के बाद भाप नहीं पाए और गति से बीट हो गए। उन्होंने ऑफ साइड में शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन स्लिप में नीतीश राणा के हाथों में लपके गए। वो 32 के कुल स्कोर पर पैविलियन लौटे। मुंबई का तीसरा झटका रमनदीप सिंह के तौर पर लगा। चोटिल सूर्य कुमार यादव की जगह प्लेइंग 11 में शामिल किए गए रमनदीप ने 16 गेंद में 12 रन जुटाए। आंद्रे रसेल ने 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर रमनदीप को आउट किया। उन्होंने गुड लेंथ गेंद पर स्लोप किया और बैकवर्ड पॉइंट पर राणा के हाथों कैच आउट हो गए। वही टीम डेविड ने 9 गेंद में 13 रन बनाए। उन्होंने आते ही रसेल पर लगातार 3 चौका लगाया, लेकिन वो ज्यादा देर टिक नहीं सके। डेविड को स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर पैविलियन भेजा। उन्होंने छक्के लगाने के प्रयास में राणा के हाथों कैच आउट हुए। उनका विकेट 83 के कुल स्कोर पर गिरा। पैट कमिंस ने 15वें ओवर में 3 विकेट चटकाकर मुंबई को कमर तोड़ दी। उन्होंने पहली गेंद पर ओपनर ईशान किशन का शिकार किया, जिन्होंने 43 गेंद में 5 चौके और 1 छक्के की मदद से 51 रन की पारी खेली। ईशान ने पटकी हुई गेंद पर पुल किया और गेंद हवा में खड़े हो गए। ऐसे में रिंकू सिंह ने डीप स्क्वायर लेग से भागते हुए कैच लपक लिया। चौथी गेंद पर डैनियल शाम्स का विकेट गिरा, जो विकेट के पीछे शिल्डन जैक्सन के हाथों कैच आउट हुए। उन्होंने 2 गेंद में 1 रन बनाया। वही कमिंस ने ओवर की अंतिम गेंद पर मुर्गन अश्विन को आउट किया, जो बिना खाता खोले आउट हो गए। अश्विन ने अपर कट किया और थर्ड मैन पर वरुण चक्रवर्ती को आसान कैच थमा बैठे। उनका विकेट 102 के कुल स्कोर पर गिरा। मुंबई की टीम लगातार मिले झटके से उभर नहीं पाए और उसने अपने अंतिम 3 विकेट महज 11 रन जोड़कर खो दी। दिलचस्प बात यह रही कि
तीनों खिलाड़ी ने रन आउट होकर पैविलियन लौटे। कुमार कार्तिया ने 5 गेंद में 3 रन बनाकर 17वें ओवर की अंतिम गेंद पर आउट हुए। कैरन पोलार्ड से टीम को उम्मीद थी, लेकिन वो 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर आउट हो गए। उन्होंने 16 गेंद में 15 रन की पारी खेली। पोलार्ड ने इस दौरान एक छक्का लगाया। मुंबई की ओर से आउट होने वाले अंतिम खिलाड़ी रहे जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने अपना खाता भी नहीं खोल पाए। इसी तरह मुंबई ने 17 ओवर 3 गेंद में 113 रन बनाकर सभी खिलाड़ी आउट हो गए और ये मैच कोलकाता नाइट राइडर्स ने 52 रन से अपने नाम कर लिया।